बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। तो बस इसी के साथ जो है आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। और आज का व्लॉग बहुत मज़े का होने वाला है और सिंपल सी रेसिपी आप लोगों से शेयर करूंगी। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैं बना रही थी चीकू और केले का जूस, क्योंकि बच्चों ने सुबह ही फरमाइश कर ली थी कि मम्मा आज हम नाश्ता नहीं करेंगे स्कूल से आके, हमें सिर्फ़ और सिर्फ जो है ना आप हमें जूस दे दिएगा, हम जूस पियेंगे। क्योंकि आप लोगों को पता है गर्मी की शिद्दत कितनी हो रही है और फिर बच्चों से खाया भी नहीं जाता कि कुछ खा लें, तो बस जूस की फार्म में जो है ना वो बच्चे खाते रहते हैं। तो एनीवेज़ यहाँ पे मैं बना रही थी आलू कीमा, और ये बहुत मज़े का बनता है। लाइट से इसमें मसाले जाते हैं बिल्कुल, और हर घर में बनते हैं आलू कीमा बनता है। हर किसी का स्टाइल और टेस्ट डिफरेंट होता है, और माशाल्लाह से हम ख़वातीन के हाथ में वैसे ही माशाल्लाह से इतना टेस्ट होता है। कोई भी चीज़ हम सोचते हैं और बहुत मज़े की वो बन जाती है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने आधा कप ऑयल डाल दिया था और साथ में थोड़ा सा गरम मसाला डाला था। उसमें मैंने डाली थी सिर्फ काली मिर्च ली है, लौंग ली थी और 2 इलायची ली थी, और छोटा सा जो है ना मैंने दालचीनी का टुकड़ा लिया था। बस इसके अलावा कोई बड़ी इलायची नहीं, कोई तेज़पात का पत्ता वगैरह नहीं। तो बस हल्का सा जो है ना क्रैकल करने के बाद इसमें मैंने एक प्याज इसमें डाल दिए, और इसको ना हमें ब्राउन नहीं करना, हल्का सा जो है ना वाइट वाइट ही रखना है। बस ये इसका जो कलर थोड़ा सा चेंज होगा, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं पानी डाल के ना इसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर लूँगी प्याज को। ये देखें, बस हमारी जो प्याज है वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाएगी। और पानी का कलर भी आप देख सकते हैं, थोड़ा सा कलर पानी में भी आ गया है प्याज का। तो बस ये देखिए, इस तरह से आप बनाएंगे ना तो एक अलग ही फ्लेवर इसका जो है ना निकल के आएगा। और मतलब आप कोई भी चीज़ आप इसमें अलग तरीके से डालते हैं ना, कोई मसाले या कोई भी चीज़, तो उससे कि टेस्ट जो है ना थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। तरीका चीज़ें सब वही डलती हैं, लेकिन बस आगे पीछे करके आप डालोगे ना तो चीज़ों का टेस्ट जो है चेंज होने लग जाता है। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने जो है ना कीमा डाल दिया था। कीमे के साथ मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट, और ये आधा 1.5 पाव के करीब कीमा था, और उसमें 1 टेबल स्पून के करीब मैंने यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट ऐड किया है। साथ में 3 बड़े टमाटर जो है ना मीडियम है, तो उसको जो है ना मैंने पेस्ट बना के इसमें डाल दिया था। और इसमें जो है हम डालेंगे कुछ मसाले। तो मसाले सिर्फ इसमें जाएंगे थोड़े से, जिसमें यहाँ पे मैं डाल रही हूँ नमक। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं। इस दफ़ा मेरे पास नमक ऐसा आया कि उसमें बिल्कुल भी तेज़ नहीं है, बहुत सारा डालो तब पता चलता है कि हाँ इसमें नमक है। तो फिर यहाँ पे मैंने हाफ़ टी स्पून के करीब यहाँ पे मैंने हल्दी डाली है, और 1 टीस्पून के करीब मैंने यहाँ पे रेड चिली पाउडर ऐड किया है बस। और बस इसको जो है ना हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और इसको मैं कवर करके छोड़ दूँगी 15 मिनट के लिए। तब तक हम अपना जो है आटा गूंद लेते हैं। काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को मैंने अपनी मशीन का दीदार नहीं कराया जिसमें मैं आटा गूंदती थी रमज़ानों में। काफ़ी जो है ना मेरे लिए आसानी हो गई थी रमज़ानों में, और काफ़ी जो है ना रमज़ानों में कितने काम होते हैं ऐसे। और आटा गूंदना जो है ना सबके लिए एक ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा काम है, लेकिन इससे ये कि मेरी बहुत ज़्यादा आसानी हो गई थी आटा गूंदने में। काफ़ी जो है ना सारे काम करा लो उससे, लेकिन बस एक आटा गूंदने में पता नहीं क्या आलस आती है। ये शायद सबके साथ ही है, जिससे भी पूछो वो यही कहता है। तो फिर यहाँ देखिए आटा भी गूंद गया था बातों बातों में, और ये कीमा भी मेरा गल गया था। इसमें मैंने डाला था सूखा धनिया, जो कुटा हुआ होता है ना वो कूट के, वो मैंने इसमें डाला था, पिसा हुआ नहीं डाला मैंने। सही है, वो मैंने डाल दिया था, हाथ से ही डाला था अंदाजे से। तो आप यहाँ पे 1 टेबल स्पून के करीब ऐड करिएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने 3 आलू ले लिए थे, उसे छोटे छोटे क्यूब में काट के, तो उसे 2 मिनट के लिए मैं कीमे के साथ फ्राई करूँगी। और आप ये देख सकते हैं इसका कलर कितना खूबसूरत आया है। अगर हम गरम मसाले की भरमार इसमें कर देते ना, तो आप यकीन करें कि ये सालन जो है ना काला सा होने लग जाता, डार्क डार्क सा होने लग जाता। तो खैर यहाँ पे जो है ना बस इसमें आलू डाल के, और थोड़ा सा इसमें मैंने पानी डाल दिए। इतना पानी डालें कि आप जो है ना हमारे आलू गल जाए और ग्रेवी जो है ना बहुत मज़े की बने। साथ में थोड़ा सा मैंने यहाँ पे गरम मसाला पाउडर और हरी मिर्च डाल के, तो उसे कवर करके छोड़ दूँगी इतनी देर कि हमारे आलू जो हैं वो गल जाएँ, और 5 मिनट में हम मेरे ख्याल में आलू गल जाएंगे। और उसके बाद जो है यहाँ पे हस्बैंड का दिल कर रहा था कि वो फ्रूट चाट खाएं। तो खैर मैंने कहा भैया फ्रूट चाट आपको खानी है तो आप ही फ्रूट काटेंगे, क्योंकि मेरे पास अभी टाइम नहीं है। तो फिर कहने लगे हाँ मुझे ला दो, मैं ही काटूंगा। फिर हस्बैंड ने जो है ना फ्रूट काटे सारे, और फिर उसके बाद मैंने वही जो रमज़ानों में बनती थी फ्रूट चाट, फिर वही मैंने क्रीम वाली फ्रूट चाट बनाई। और काफ़ी जो है ना हस्बैंड का दिल कर रहा था, और फिर ये ऐसा लग रहा था, ऐसी फील आ रही थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रमज़ानों में ज़्यादातर जो है ना फ्रूट चाट मेरे हस्बैंड ही जो है ना काटा करते थे। तो मैंने कहा ये काम आपका ही है, आप ही करेंगे इसे।
तो खैर यहाँ पे उन्होंने फ्रूट जो है ना मुझे काट के दे दिए थे, और बस यहाँ पे मैंने क्रीम डाली, उसमें आइसिंग शुगर 2 टेबल स्पून डाल के और इसे मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो जामी शीरी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने नहीं डाला। उससे कलर जो है ना पिंक पिंक सी जो है चाट बनती है और बहुत मज़े की बनती है। और इसमें थोड़े से ड्राई फ्रूट डाल दूँगी, जिसमें किशमिश और बादाम भी होगा। तो बस ये कि इसको जब मैं बना रही थी तो ऐसा फ़ील हो रहा था कि यार रमज़ान में जब हम लोग फ्रूट चाट वगैरह पकोड़े शकोड़े जो बनाए जाते थे, एक अलग ही माहौल होता था। वो सेहरी का मज़ा, वो अफ्तार की रौनक, बस वो चीज़ें ना वो याद आती हैं बहुत ना, पता नहीं एक अजीब सा सुकून होता है था उसमें। बस ये कि दोबारा से रमज़ान आ जाए इंशाल्लाह, अल्लाह पाक हम सबको जो है ना दोबारा से रमज़ान देखने नसीब करे, आमीन। और बस ये देखिए बातों बातों में हमारी जो है चाट भी बन गई, और इसको जो है ना क्लीन रैप से जो है क्लीन करके इसको रख दूँगी। और मैं रखूँगी इसको फ्रीज़र में, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है और भी चीज़ें होती हैं तो कोई स्मेल वगैरह इसमें ना आ जाए ना, तो इसलिए इसको कवर करके मैं रख दूँगी डीप में। बस उसके बाद यहाँ पे देखिए हमारे आलू भी गल गए थे, और ये देखिए कितना खूबसूरत इसका कलर आया है। इसके ऊपर ऑयल देखिए हमने बिल्कुल लिमिट से डाला था, बिल्कुल इतना ज़्यादा ऑयल भी नहीं है। और आप चाहें तो उसको नान के साथ खाएं या चपाती के साथ खाएं या वाइट राइस के साथ खाएं, बहुत मज़े के लगता है ना ये आलू कीमा। तो बस ये हमारा हो गया था डन। और उसके बाद बस ये कि आज का व्लॉग हमारा यही था इंशाल्लाह। उम्मीद है आपको हमारा आज का ये व्लॉग पसंद आया होगा। तो फिर मिलते हैं इंशाल्लाह कल के व्लॉग में मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा मेरी और आयशा की तरफ से। अल्लाह हाफिज़।